हेलो बच्चों, आज से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम साइंस में चैप्टर नंबर 1 है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे हम आपको और मैनेजमेंट के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल, प्रोडक्शन कैसे होता है फसल का प्रोडक्शन, और मैनेजमेंट उसका प्रबंधन। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपको यही पढ़ना है इसमें, क्रॉप के बारे में, फसल क्या होती है। ठीक है, तो चलो मैं एक बार पहले आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूं अपनी क्रॉप क्या होती है। देखो, फसल क्या होती है, एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर, सेम पैलेस, व्यापक स्तर पर एक ही तरह के पौधों की जो खेती होती है उसको हम क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में कैसे देखेंगे इसको, देखिए मैं शो करा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ, कल्टीवेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स। कल्टीवेशन को बोलते हैं खेती। कल्टीवेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन ए वाइड स्केल एट वन पैलेस इज डिफाइंड एज क्रॉप। ये वही लैंग्वेज जो मैंने आपको बोली, एक ही स्थान पर व्यापक स्तर पर एक ही तरह के पौधों की खेती करने को ही क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैरनल्स में क्या आते हैं आपके, अनाज, वीट जैसे गेहूँ, राइस मेज, ओके, राइस समझते हो, चावल। एंड पल्सेस मतलब दालें, जैसे इसमें पीज हो गया, ईयर्स, मटर, बीन्स हो गया, सोयाबीन्स। ऑयल सीड्स होते हैं कुछ, जैसे मस्टर्ड, सरसों का तेल बोलते हो जिन्हें आप, ऑयल सीड्स, सरसों के दाने। ठीक है, उनसे मस्टर्ड ऑयल निकलता है। तो इस बेसिस पर हम जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप। क्रॉप के कितने टाइप होते हैं, जनरली जो टाइप होते हैं बच्चों, क्रॉप के 2 ही टाइप होते हैं। ठीक है, क्रॉप के 2 ही टाइप होते हैं, क्रॉप। ठीक है, एक होता है आपका खरीफ, एक होता है आपका रबी क्रॉप। ठीक है, इन दोनों का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये वाली जो क्रॉप है खरीफ क्रॉप, ये रेनी सीजन में बोई जाती है आपकी। रेनी समझते हो, बरसात के दिनों में। ठीक है, और ये वाली जो आपकी क्रॉप है ये विंटर सीजन में बोई जाती है। विंटर टाइम पीरियड देख लो इनका, रेनी सीजन्स मतलब जून टू सितंबर, ये वाला अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल देख लो इसमें, ये अक्टूबर टू मार्च के महीने में। ओके, इनका देख लो रेनी सीजन में कौन कौन सी फसल बोते हो आप, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। जैसे आपकी सोयाबीन हो गई, सोयाबीन, मेज़, राइस एटसेट्रा। ओके, इसमें देख लीजिए, इसमें आपको पता ही होगा वीट, WHAT, वीट। ओके, मस्टर्ड सीड्स बोलो। ठीक है, मस्टर्ड सीड्स। पीज मीन्स मटर, और ग्राम बोलते हैं बच्चों चने को। ठीक है, जो चना होता है उसको बोलते हैं ग्राम। बर्ली मतलब LEY, बर्ली एटसेट्रा। बर्ली को बोलते हैं जौ। ठीक है, तो ये वाली फसल जो होती है आपकी, फसल के 2 ही प्रकार होते हैं मेनली, खरीफ एंड रबी। दोनों के ही अलग अलग सीजन्स होते हैं, रेनी सीजन में कौन सी फसल बोते हैं और विंटर सीजन में कौन सी। टाइम पीरियड इनका जून टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इसके सोयाबीन, मेज़, राइस एटसेट्रा। और भी हैं बहुत सारी। ठीक है, वो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे तब बता दिया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च ये जो है रबी क्रॉप्स, ये कौन कौन से है, वीट गेहूँ, मस्टर्ड सीड्स, पीज, ग्राम एंड बर्ली। ग्राम बोलते हैं चने को और बर्ली जौ को, पीज मटर को। ओके, तो ये कुछ टाइप्स हैं क्रॉप के। ओके, तो चलो इसे एक बार नोट से भी दिखा दें आपको, ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, इसे आपको रिवाइज कर लेना है घर पे। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन नहीं करने, जब क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे तब करने हैं आपको, उसके लिए अलग से PDF भेज दिया जाएगा आपको। तो देखिए,
क्रॉप खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से, दीज क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन्स, ठीक है, ओके, दीज क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जून टू सितंबर। एग्जाम्पल जैसे सोयाबीन, जो मैंने अभी आपको बताया, सोयाबीन, मेज़, राइस एट्सेट्रा। रबी क्रॉप्स में कौन से हैं, दीज क्रॉप्स आर ग्राउंड इन विंटर सीजन्स, ये कब बोई जाती हैं आपकी, विंटर सीजन में, जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल जैसे वीट, मस्टर्ड, पीज, ग्राम को मैंने लिख रखा है चना, और बैर्ली एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसके बाद आपका टॉपिक आता है, ये देखो आगे, बेसिक स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो आप फसल उगाते हो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे आपके मॉम डैड जो भी खेती करते होंगे उनसे आप पूछना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीका होता है इसका भी। तो सबसे पहले देखेंगे हम द सिस्टमेटिक वे ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एज फॉलोज, सिस्टमेटिक वे ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एज फॉलोज। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, सॉइल को कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्लॉज, उसकी जुताई करेंगे। हो मतलब ये जो कुदाली होती है, फावड़ा बोलते हो जिसे आप, इससे डोल वगैरह बनाने के लिए। और कल्टीवेटर भी एक तरह से जुताई करने का भी, जुताई जो करते हैं, जुताई उसका इंस्ट्रूमेंट होता है खेत को जोतने के लिए, कल्टीवेटर्स। इसका इंस्ट्रूमेंट आपको मैं दिखा दूंगा कैसी मशीन होती है, वो आपकी बुक में दिया गया होगा इसका डायग्राम। प्लॉज, ठीक है, प्लॉज को हम खेत को जोतते कैसे हैं, हल से, ठीक है, हल देखा होगा सभी ने। सोविंग मतलब देख रेख, खेत की देख रेख होनी ज़रूरी है, और जो आप उसमें सीड्स बोओगे उसके देख रेख ज़रूरी होनी चाहिए। सोविंग मतलब होता है देखभाल करना, ओके। इरिगेशन, उसके बाद आता है इरिगेशन मतलब सिंचाई, खेत की सिंचाई। देखो बिना पानी के तो ह्यूमन भी जिंदा नहीं रहते, ओके, प्यूपल्स भी जिंदा नहीं रहते। उसी तरह ऑल लिविंग बींग्स असेंशियल है पानी सभी के लिए, ऑल लिविंग बींग्स के लिए पानी असेंशियल पार्ट है, ओके, असेंशियल है। तो उसी तरह से फसल को उगाने के लिए भी सिंचाई ज़रूरी है, पानी देना मतलब। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, विषाणु, ये सब फसलों को ख़राब कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ फसलों की फूल पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट होते हैं कीट, छोटे छोटे कीट होते हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियों या फूलों पर बैठकर उनको ख़राब कर देते हैं, ओके। तो इनसे भी रोकथाम ज़रूरी है। ये कुछ स्टेप्स होते हैं फसल को प्रोडक्शन के लिए। दूसरा है हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। जब फसल पककर तैयार हो जाती है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कटाई की जाती है। उसके बाद आता है आपका स्टोरेज मेन होता है। जो भी आप फसल खेत से ले आए घर पे, उसका स्टोरेज सही स्थान पे करना चाहिए, मतलब वहाँ पर नमी नहीं होनी चाहिए। नमी मतलब मॉइस्चर, ओके, मॉइस्चर होनी नहीं चाहिए वहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ नए टॉपिक और बताएंगे इस चैप्टर में, ओके। यहाँ तक आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इन्हें रिवाइज करें आप, ओके। थैंक यू।